अगर औरत का यही सिर्फ पार्ट्स देख रहे हैं ना, 2-3 पार्ट देख रहे हैं, तो एक्चुअली में वो आदमी भी वैसे ही हैं। अगर उनको उसके एक औरत के अंदर क्या देखना चाहिए, अगर उन्होंने वो नज़र देख ली ना, तो वो जेन्युइन इंसान है। अगर वो यही सब देख रहे हैं तो वो तो उसी की तरह ही होगा, जैसे वो है वैसे ही वहाँ वैसे ही वो तो बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है ना। तो अब देख लो, ये सब नहीं होना चाहिए। समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसको जेल में डाल दो राखी सावंत को। तू बड़ी चौधराइन बनी बड़ी है राखी सावंत, तेरे को ना डाल दे, तेरे को जेल में क्या डाले, तेरे को तो पागल खाने में डाल दे। पागल, पता नहीं किस पागल खाने से छूट के आई हुई है, पागल खाओ के जेल में डाल दो। पागल औरत कहीं की, बेवकूफ़, गधी कहीं की। राखी सावंत को जी मेरे सामने आती ना, तेरे पहले लगाती तेरे को 2 थप्पड़ खींच के, फिर तेरी 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 मैं खाल उधेड़ती मैं, हैं तेरी क्लास लगाती मैं, तेरी जो आरती उतारती है ना, पता चलता। मेरा बेटा 20-21 साल का है, मैं उसकी उतार देती हूँ। तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो कुछ भी नहीं है। और तेरे जैसे को तो सीधा करना पड़े आराम से, तो छुपी बैठी हुई है पीछे। तू सामने आ, देख तेरा मैं कैसे जलूस निकालती हूँ मैं। तो फिर मुझे जानती नहीं है। फिर एक बात बताती हूँ, कल भी ऐसे कुछ इन्होंने मीटिंग रखी भाई कि भाई वॉचमैन के इसके कितने कितने कंट्रीब्यूट करना है, काम वाली लगानी है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पार्किंग भी साफ़ होगी, ये है अपने दरवाज़ा करना है, क्योंकि आमने सामने दोनों पड़ते हैं ना। अब सब आ गए हैं ऑलमोस्ट, एक रह गया खाली कर रहे हैं, एक रह गया अभी खाली के लिए, तो सीढ़ियाँ करने के लिए। मैंने कहा चलो जी, मीटिंग थी जी, बुलाया जी से 60 बजे, मैं भी चली गई। वही औरत जो फर्स्ट फ्लोर पे आई है, वही औरत बैठी जी, पजामा टी शर्ट पहना हुआ, पजामा भी नहीं, कैपरी पहनी हुई, ये सेहत हो रही, ये फलाना निमकाना। ये दूसरी बार हुआ है ना। एक्चुअली वो मुझे जानती नहीं है, वो सोच रही है शायद इनके मुंह में ज़ुबान नहीं है। तो कल कुछ कहने लगे, काम वाली की बात होने लगी 2000 में। मैं थोड़े महंगे ज़्यादा लग रहे हैं मुझे ना, तो खैर बोली नहीं। मैंने कहा भाई देखो, मेरे को जो बताया गया है, मेरे को जैसे आप बताओगे मैं आगे बता दूँगी, मेरा कौन सा घर है यहाँ पे। हाँ रहती हूँ, जो चीज़ें देनी होंगी बता देंगी, क्योंकि मैं उनको बताऊँगी नहीं तो कहेंगे आपने ज़्यादा क्यों दे दिया ना मुझे, इसलिए। तो कहने हाँ बता देना। मैंने कहा बाकी उन्होंने मुझे जो बताया मैं तो वैसे करूँगी। मैं काम वाले कई बार क्या इनको देखो नहीं ना, तो वो कह रही हाँ इनकी बात लेके देखो नहीं ऐसे नहीं होता, उनको देखना पड़ता है। मतलब एक बात पहले इसने मेरी ये काटी, फिर दूसरी कोई बात आई ना, ये घर मकान की कह रहे हैं, सबके ना टूट रहे हैं घर, कह रही कि कहीं का कुछ आ रहा है, वो यही बता रही थी ऐसा हो रहा है। अभी तो एक महीने की बिल्डिंग ऐसे तो होता नहीं। मैं भी आई हूँ 1-1.5 महीना, मेरे तो कह रही आपने चेक नहीं किया होगा। पागल हो, सारा घर देखा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बेटे ने भी देखा। कह रहा मम्मा ठीक है, 1 महीने में कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। कह रही दिमाग लगा। मैंने कहा चाहते नहीं होंगे कि भाई यहाँ पे कोई रहे या कुछ है, भगवान जाने क्या था भाई। मेरे को पूछने में मैं कहा नहीं मेरे तो बिल्कुल ठीक हो सब कुछ। एक बिजली का काम करवाना था, पर वो मैंने पैसे दे के करवा लिया। अब तेरा थोड़ी 1.5 महीने इंतज़ार करती। तो फिर उसके लिए भी कहने लगी कि सांस लेते हैं। मैं कहा वही, मैंने इतना तो पता है, मैंने कील लगाई थी तो बड़ी ईजीली अंदर चली गई थी, और ना मतलब अच्छा मतलब मटेरियल नहीं लगाया बस में। तो कह रही, मैं कहा मैंने बेटे को कहा कि हमें क्या भाई। तो कह रही नहीं ऐसे मत बोलो कि हमें क्या, हमने तो पैसा लगाया। मैंने कहा देखो आप बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकती। मैं तो ये बोलूँगी ना मेरे किराए का हम तो आज है कल चले जाएंगे, आपको लेना चाहिए था। उत्तम नगर में हुए हो, मैंने कहा तुम वो आपने जनकपुरी में मकान नहीं लिया, आपने उत्तम नगर में दिया। यहाँ पे फ्रॉड ही फ्रॉड है, सच कोई नहीं बोलता, आपको चूना लगा के देंगे। मैंने कहा यहाँ पे आप ये मत सोचो। मैंने कहा अगर लेना चाहिए था तो मैंने इंदिरा पार्लर लेते, मिलाप नगर लेते, वहाँ आपको जेन्युइन मिलता। यहाँ आपने यहाँ लिया, यहाँ का तो फ़र्क है ना, वहाँ आपको जेन्युइन मिल जाती अच्छी चीज़। मैं भी हो क्या हूँ। कल थोड़ा सा मैंने इसको, वो भी काट रही थी बात। फिर इतने में एक आंटी जी थी, जो सबसे पहले नीचे आंटी जी, तो उसको कहने लगी कि नहीं उतने बजे आए आपकी बेल। फिर मैंने कहा एक्चुअली मेरे भी ना बेल बहुत बजाते, अभी भी थोड़ी देर पहले बेल बजी थी, शायद नंबर नहीं लिखे, कुछ नहीं है, मेरे को तो पता है फ़ोन है जो कर लेगा। तो बेल बजाते हैं आप रात को दिन को, मतलब बिल्कुल नहीं बैठ सकते। तो वो फ़ोन है, मतलब जो भी इंटरकॉम है वो उठाना पड़ता है। मैं तो बिल्कुल नहीं उठाती। मेरे घर में किसने आना, बेटा चला गया, कुंडी लगाई है, सब कुछ बंद किया, मैं इस कमरे में आके बैठ गई हूँ मैं।
तो वो आंटी कहने लगी नहीं हमारे नहीं होने, मैं तो देखती रहती हूँ। उसने कहा आ जाए, उसके बाद में